हमारा जो भारत देश है ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पावरफुल देश माना जाता है। और इस पावरफुल देश में हमारा जो एक स्टेट है मणिपुर, वो पिछले 1 साल से अमन और शांति की राह देख रहा है। वर्तमान में भी मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि वो स्वयं जो है मणिपुर का दौरा करें, मणिपुर में 1-2 दिन कैंप करें और उनके कैंप करने से, उनके दौरा करने से निश्चित तौर पर हमें यकीन है कि मणिपुर में शांति बहाल होगी और मणिपुर की जो हिंसा है वो अहिंसा में बदलेगी। सिर्फ हुकूमत का ही मामला नहीं है। जिस देश में हम रहते हैं, देश के हर नागरिक को जागरूक रहना होगा, तब हम अपनी बात कह पाएंगे और अपनी बात मनवा पाएंगे। और अगर इस धरना प्रदर्शन से नहीं हुआ तो हम बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया के नाम, ताकि हमारा मेमोरेंडम वहां तक पहुंचे और वो इस पर ध्यान दें। कल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया और उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि पिछले 1 साल से जो हालात है मणिपुर में, उसके लिए सरकार कोई पहल नहीं कर पा रही है, आज तक उस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। और अपने स्तर से क्या कर रही है और नहीं कर रही है ये सरकार, और सरकार के जो आला हुक्काम है वो जाने। हम लोगों की ये मांग है कि मणिपुर में जो हालात 1 साल से गुजर रहे हैं वो अब नहीं होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दें। आप पे जहाँ तक मुझे मालूमात है कि आप पे ऑल इंडिया काउंसिल के कार्यकर्ता मेंबर भी हैं और हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि मांझी जी अब तो एनडीए की सरकार में मंत्री भी हैं, तो आवाज़ उठाएंगे आपके नेता? लगता है निश्चित तौर पर आज के इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल रूप हमने नहीं दिया है और पॉलिटिक्स से इसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ न्याय, इंसाफ और जुल्म करने वालों के विरोध में, मजलूमों के सपोर्ट में हम यहाँ बैठे हैं। अब जो मांझी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, नायडू जी भी हैं, ये गठबंधन की सरकार है। अब इनकी मजबूरी होगी करना, चाह के भी और ना चाह के भी। उस समय इनका स्पष्ट था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। अब बीजेपी उस समय जो है 56 इंच का था, अब 6 इंच का है। अब इसमें मांझी जी जैसे नेता हैं, नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं, जो एक बात पर, अब चिराग पासवान भी हैं कि जिनके फादर एक बात के लिए हाउस गिरा देते थे, तो अब अगर ये जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो इनकी हाउस गिर जाएगी। भारत के जिम्मेदारों के अलावा, हुक्मरानों के अलावा, मैं यूनिसेफ के लोगों को की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा कि कहाँ हैं वो लोग जो यूनिसेफ बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए दम भरता है। कहाँ हैं यूएनए के लोग जो तमाम इंसानियत के हक लड़ने की बात करती है। कहाँ सोए हैं ये लोग? हमारा देश भारतवर्ष एक महान देश है और एक पावरफुल देश है। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि वो अमन और शांति का गहवारा, हमारे मुल्क का एक अहम स्टेट है मणिपुर, जिसमें अमन और शांति का गहवारा बनाए, एक अच्छा वातावरण बनाए और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, जो कि आज से बहुत पहले अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब ने भी जो है वो फ़लस्तीन के फेवर में जो है वो उन्होंने कहा था कि इज़राइल को छोड़ देना चाहिए फ़लस्तीन की ज़मीन को। तो आज हमारा यही कहना है और यही हमारा प्रोटेस्ट के द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तमाम लोगों से, तमाम तंजीमों से, तमाम संस्था से कहना है कि अमन के लिए हक की आवाज़ बुलंद करें और लड़ें। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद है और आज यहाँ पे मणिपुर और गजा को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है ऑल इंडिया काउंसिल की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में बैनर है, पोस्टर है, सेव रफा, सेव गजा, मणिपुर में शांति बहाल कराए सरकार, मणिपुर में शांति बहाल कराए सरकार, सेव रफा। बात करेंगे, यहाँ पे लोग हैं मौजूद। क्या कुछ उद्देश्य है, आज इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी, पूरा करेगी? ये तो बहुत कम लोग हैं। 10 मिनट पहले हमें लगता है कि बैठने की जगह यहाँ पर नहीं थी और शिद्दत की गर्मी है, इसलिए लोग जाते रहे। हम लोगों के आज इस धरना प्रदर्शन का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा जो भारत देश है ये पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पावरफुल देश माना जाता है। और इस पावरफुल देश में हमारा जो एक स्टेट है मणिपुर,
वो पिछले 1 साल से अमन और शांति की राह देख रहा है। वर्तमान में भी मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि वो स्वयं जो है मणिपुर का दौरा करें, मणिपुर में 1-2 दिन कैंप करें और उनके कैंप करने से, उनके दौरा करने से निश्चित तौर पर हमें यकीन है कि मणिपुर में शांति बहाल होगी और मणिपुर की जो हिंसा है वो अहिंसा में बदलेगी। इसलिए 1 साल में नहीं गए, क्या लगता है तीसरी बार सरकार बनने के बाद जाएंगे? सिर्फ हुकूमत का ही मामला नहीं है। जिस देश में हम रहते हैं, देश के हर नागरिक को जागरूक रहना होगा, तब हम अपनी बात कह पाएंगे और अपनी बात मनवा पाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी से, और अगर इस धरना प्रदर्शन से नहीं हुआ तो हम बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया के नाम, ताकि हमारा मेमोरेंडम वहां तक पहुंचे और वो इस पर ध्यान दें। कल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया और उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि पिछले 1 साल से जो हालात है मणिपुर में, उसके लिए सरकार कोई पहल नहीं कर पा रही है, आज तक उस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है और नहीं कर रही है, ये सरकार और सरकार के जो आला हुक्काम है वो जाने। हम लोगों की ये मांग है कि मणिपुर में जो हालात 1 साल से गुजर रहे हैं वो अब नहीं होने चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पर ध्यान दें। जहाँ तक मुझे मालूमात है कि आप ऑल इंडिया काउंसिल के कार्यकर्ता मेंबर भी हैं और हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि मांझी जी अब तो एनडीए की सरकार में मंत्री भी हैं, तो आवाज़ उठाएंगे आपके नेता? लगता है निश्चित तौर पर आज के इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल रूप हमने नहीं दिया है और पॉलिटिक्स से इसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ न्याय, इंसाफ और जुल्म करने वालों के विरोध में, मजलूमों के सपोर्ट में हम यहाँ बैठे हैं। जैसा कि आप कार्यकर्ता हैं, नेता है, प्रवक्ता भी है, आप लोग प्रेशर बनाएंगे अपने नेता पे? मैंने तो आपसे कहा कि अगर इस प्रोटेस्ट से बात नहीं बनी तो मैं बाज़ाब्ता तौर से महामहिम के माध्यम से या मैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर मांझी जी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को मेमोरेंडम भेजूंगा। हालात सुधरेंगे, क्या लगता है? हालात सुधरेंगे, क्योंकि 10 साल की जो हुकूमत थी वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। वो तमाम, अब जो हुकूमत आई है तमाम पार्टियों का आई है। लोग जो है अब समझने लगे हैं कि उन्होंने 10 साल का जो कार्यकाल किया है, अब जो मांझी जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, नायडू जी भी हैं, ये गठबंधन की सरकार है। अब इनकी मजबूरी होगी करना, चाह के भी और ना चाह के भी। पिछले बार भी तो यही सरकार थी। डेमोक्रेसी में संख्या बल का खेल है। उस समय इनका स्पष्ट था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। अब बीजेपी उस समय जो है 56 इंच का था, अब 6 इंच का है। अब इसमें मांझी जी जैसे नेता हैं, नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं, जो एक बात पर, अब चिराग पासवान भी हैं कि जिनके फादर एक बात के लिए हाउस गिरा देते थे, तो अब अगर ये जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो इनकी हाउस गिर जाएगी। फिर दूसरी सरकार पीछे जो है कांग्रेस इंतजार कर रही है काम करने के लिए। जो पद मिला है उस पद का कितना फ़ायदा मिलने वाला है सरकार में? जो आपने जिन का नाम लिया है, बहुत बड़ा तो पद नहीं मिला है, गृह मंत्रालय नहीं मिला है, विदेश मंत्रालय नहीं मिला है। जो पद मिला है उस पद से क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं, वो सरकार की अपनी पॉलिसी होती है कि किसको कौन सी पद दें, लेकिन जो भी पद मिला है, मांझी जी को आपको याद होगा कि वो 4 महीने जब सीएम थे तो उन्होंने बताया कि सरकार कैसे चलती है। नायडू साहब जो हैं वो अब आए हैं तो वो भी बताएं। नायडू साहब से उम्मीद है? नहीं, सबसे उम्मीद है। हम नाउमीदी कुफ्र है। हम लोग जो है अपना धरना दिए। इस धरना, आप कहेंगे कि धरना में तो 1000 आदमी नहीं थे, 200 आदमी थे, 400 आदमी थे, तो ये वो है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नायडू ने जिस तरीके से वहाँ आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही है, तो क्या लगता है कि एनडीए सरकार में रह के आरक्षण दिला पाएंगे मुसलमानों को? मैंने जो शेर पढ़ा है उस शेर का लबोलबाब यही है कि मैं, नदीम अख्तर खान, शकील अहमद और जितने भी हमारे यादव भाई हैं, अगर हम मिल करके जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज में इतनी दम होगी ईमानदारी से, तो हम दिल्ली तक को जो है हिला देंगे और मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। और अपना, हमें आरक्षण की बहुत आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना जो ईमान है कि हम अपने ईमान को सिर्फ पुख्ता कर लें तो हम तो सब में आगे हैं। हमारा राष्ट्रपति APJ कलाम आज़ाद साहब मिसाइल मैन से जाने जाते हैं। मैं भी जब चला था तो आज बहुत छोटा अधिवक्ता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ता हूँ।
आप हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पूछ लीजिएगा कि मैं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। शकील साहब एक छोटे नेता हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये पद को लात मारते हुए समय नहीं लगता और अच्छे अच्छे लीडर इनसे डरते हैं, क्योंकि ये हक की बात को बोलते हैं। सिप्टेन भाई हैं, बहुत अपने बल पे आज पूरे ऑल इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं कि कितने बड़े लीडर हैं। जावेद साहब हैं, तमाम लोग हैं। हमने शेर पढ़ा ना कि हमें अपना बुलंद होना है, हमको अपनी आवाज़ बनानी होगी और हक पे रहने वाले की जीत होती है। जीत होगी इंशाल्लाह हमारी ही जीत होगी, इसलिए कि अभी तो आगाज़ है, अभी तो आवाज़ दिल्ली तक पहुंचानी है, दिल्ली से भी आगे पूरे दुनिया में पहुंचानी है और अपने लोगों को बचाना है और सेव करना है। मणिपुर में जो अभी जल रहा है, आग लग रहा है, उसको हमें रोकना है, वहाँ के लोगों को बचाना है। सरकार के कान तक ये आवाज़ जाए, इसीलिए हम तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। चलिए, सरकार के कान तक आवाज़ जाए इसीलिए लोग आज गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम सिप्तान रज़ा अजीमाबादी है। मणिपुर मामले में आज तक सरकार जो है सफल नहीं हो पाई, आज तक वहाँ के जो हालात है सुधार नहीं पाई। आप लोग गजा और मणिपुर दोनों के लिए बैठे हुए हैं। जब अपने देश के हालात नहीं सुधर रहे हैं तो गजा के लिए कैसे क्या कर पाए? अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मीडिया बंधु के द्वारा दुनिया जान रही है कि मणिपुर के क्या हालात हैं। हम क्या आप खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अभी तक हालात नहीं सुधरे। आप खुद इकरार कर रहे हैं कि अभी तक हालात नहीं सुधरे। इसी हालात को सुधारने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल अपने बैनर तले इसका प्रोटेस्ट करने के लिए आई है, एहतजाज करने के लिए आई है। और हम अपने भारत के जिम्मेदारों के अलावा, हुक्मरानों के अलावा, मैं यूनिसेफ के लोगों को की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा कि कहाँ हैं वो लोग जो यूनिसेफ बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए दम भरता है। कहाँ हैं यूएनए के लोग जो तमाम इंसानियत के हक लड़ने की बात करती है। कहाँ सोए हैं ये लोग? ज़रा आएँ और आ करके अब सोता हुआ आँख खोल कर देखें कि मणिपुर के क्या हालात हैं, गज़ा के क्या हालात हैं, फ़लस्तीन के क्या हालात हैं। इसलिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से ये आग्रह करेंगे कि आप हमारे जो है वो प्रोटेस्ट को सुने और हमारी मांगों को पूरी करें। हमारा देश भारतवर्ष एक महान देश है और एक पावरफुल देश है। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि वो अमन और शांति का गहवारा, हमारे मुल्क का एक अहम स्टेट है मणिपुर, जिसमें अमन और शांति का गहवारा बनाए, एक अच्छा वातावरण बनाए और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, जो कि आज से बहुत पहले अटल जी बिहारी वाजपेयी साहब ने भी जो है वो फ़लस्तीन के फेवर में जो है वो उन्होंने कहा था कि इज़राइल को छोड़ देना चाहिए फ़लस्तीन की ज़मीन को। तो आज हमारा यही कहना है और यही हमारा प्रोटेस्ट के द्वारा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, तमाम लोगों से, तमाम तंजीमों से, तमाम संस्था से कहना है कि अमन के लिए हक की आवाज़ बुलंद करें और लड़ें। जी, हमें नाम हुआ डॉक्टर ललित प्रसाद यादव। क्या लगता है मणिपुर जिस तरीके से 1 सालों से लगभग जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी चुप है, गृह मंत्री चुप है, सारे लोग मतलब कान में रुई डाल के सोए हुए, अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। सरकार तीसरी बार फिर से एनडीए की बन गई, लगता है कि इस बार सुधरेगा? जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। पत्रकार साहब को मैं नमन करूंगा। आज 10 बरस पहले इस बात को हम लोग नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? कि हम लोग अल्पसंख्यक थे, सरकार में नहीं थे, हम लोग पर जुल्म था। आज गठबंधन की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग का भी हिस्सा है। हिस्सा रहने के नाते हमने प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस हवाल को रोक दें। आज यदि मांझी जी को हुकूमत नहीं रहता, आज उनको 10 लाख जनता उनको साथ नहीं देता और यही उनका शिक्षा था कि हमारे कार्यकर्तागण जिस गठबंधन से हम हाथ मिलाए हैं उस क्षेत्र में आप सब मिलकर जाकर कहीं जनता से, जनार्दन से वोट दिलाइए कि हम सरकार में जाएं। जब सरकार में हम उनको भेजे हैं, क्या मांझी जी यूपी में नहीं थे तो सरकार बना?
नहीं बना। आज बिहार में मांझी जी के इतना खर्च करता है कि बीजेपी के और जदयू को दोनों को सरकार बना। हमको एक सीट मिला। मैं कि हम हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, हर एक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को वोट दिया है। अब वोट दिया है तो उनसे यही मैं गुंजाइश करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि इस संबंध में वो चाहेंगे तो यह हिंसा रुक सकता है। और यदि नहीं रुकेगा साहब तब 25 में भी तो इलेक्शन होगा ना जी। 25 में इलेक्शन होगा तो जो जल रहा है वो क्या सोचेगा, उस पर यदि आप पानी में बदलाव कर देंगे जी एकदम करेंगे। जी के साथ छोड़ देंगे नहीं अगर मांझी जी के साथ कैसे छोड़ेंगे? मांझी जी के गृह मंत्री बना दें तो अभी हवाले बंद हो जाएगा। काहे नहीं डिमांड की जी डिमांड मांझी जी, अब बताइए लड़का खुद क्या बोलेगा? सैक्रिफाइस कर लिए, कंप्रोमाइज नहीं क्या न कर, काहे न करते? वो अभी बेचारे नहीं कंप्रोमाइज करते तो इंडिया पार्टी वाले तो बुला रहे थे कि आइए हम बड़ा पद दें। एक मांझी जी के जाने से जी होता सरकार नहीं न बनता। अरे बूंद बूंद करके जी नहीं ना, वैसी कोई बात नहीं है, वो तो समय का इंतजार है जी। वैसा कोई बात नहीं है। सरकार वो चलाएंगे, नहीं रोकेंगे तो कुछ भी हो सकता है।